गिदोन, याद रखो, जिसने अपने आप को कहा मैं छोटा हूं, फील किया मैं कुछ भी नहीं हूं जी, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं बहुत इस जाति से आता हूं, मैं इस यहां से आता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा मनस्य हो गया था। ओ ये मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं बिल्कुल टूटा हुआ हूं, मैं बिल्कुल छोटे कुल से आता हूं। परमेश्वर का तू सूरवीर सूरमा है। यहां वेदी से कहा जा रहा है आप शक्तिशाली अनुभव में चलोगे यीशु मसीह के नाम में। और याद रखो कि वहां पर गिदोन आता है और अपनी ऑफरिंग को लेके आता है, और वहां पर जब वो ऑफरिंग देता है तो परमेश्वर कुछ इस तरीके से उसके बलिदान को स्वीकार करता है। वो वेट कर रहा था। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर इंतजार करता है। किस बात के लिए? कि आप उसको क्या देने वाले हो? धन्यवादी भेंट, धन्यवादी बलिदान। क्यों वो वेट करता है? क्यों वो इंतजार करता है? क्यों वो गिदोन का इंतजार किया? क्योंकि याद रखना, जो भेंट है, जो ऑफरिंग है, जो बलिदान है, यह आत्मा का एक ऐसा बल है, एक ऐसा फल है जो आपको कभी गरीब बनने नहीं देगा, जो आपको कभी नीचे नहीं ले जाएगा, यह आपको सर्वदा ऊंचा उठाएगा। और जब यह बलिदान दे देता है, उसके बाद यह परमेश्वर को और आजमाइश करता, कहता है प्रभु थोड़ा से गलती कर रहा हूं, माफ करना, आप ही परमेश्वर हो, मुझे मालूम हो गया। लेकिन थोड़ा से वो क्या करता है, कहता है कि मैं भेड़ का ऊन लेके आता हूं। क्या लेके आता हूं? भेड़ का ऊन। और ऊन लेके आता हूं उसको, और मैं बाहर रखूंगा। अगर ओस उस पर गिरता है और आजू बाजू में नहीं गिरेगा, मैं समझ जाऊंगा आप परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर ने उसको भी बात को माना, कहा ठीक है भाई, अगर मैं तेरे सामने प्रकट हुआ हूं तुझे शक्तिशाली बनाने के लिए, तो तुझे गवाहियों के साथ भी मैं खड़ा करूंगा। आमीन। तो उस आयत को दिखाइएगा, और वहां पर कुछ इस तरह गिदोन बात करता है। वहां पर देखिएगा, हमारे साथ उस आयत को देखिए, जब वो परमेश्वर के साथ इस तरीके से बात करता है, और फिर वो कह रहा होता है कि हे प्रभु, मैं ऊन का जो ऊन लेता हूं, उसका भेड़ का ऊन लेता हूं, और फिर उसको मैं रख दूंगा बाहर आसमान के, खुले आसमान के नीचे, उस पर ओस गिरे और बाकी आजू बाजू में ओस नहीं गिरे, मैं समझ जाऊंगा, मैं विश्वास कर लूंगा आप परमेश्वर हो। हालेलुया। और इस तरीके से वो आजमाइश करता है, और परमेश्वर पूरी तरीके से अपने आप को उसी रीति से प्रकट करता है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। बातों को समझ रहे कि नहीं? बातों को समझ रहे कि नहीं? और परमेश्वर उसी तरीके से, वो गिदोन परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार कहूं तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे, सारी भूमि ओस पड़े, तो क्या हुआ? फिर आगे पढ़िए, इस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर क्या पड़ा? ओस पड़ा। ठीक है, परमेश्वर ने जैसे गिदोन ने कहा वैसे परमेश्वर ने किया। अगला फिर कहता क्या है वहां पर, देखिएगा, पढ़िएगा आगे। हालेलुया। हाथों उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। और फिर प्रभु कहता है कि ठीक है, एक बार ऊन को फिर वो रखता है गिदोन ने, और फिर वहां लिखा क्या है, और फिर दूसरी बार वो कहता है कि मैं ऊन को रखता हूं, उस पर ओस नहीं गिरे और आजू बाजू में ओस गिरे। वैसा ही होता है, और वो पूरी तरीके से विश्वास करता है, और परमेश्वर चला जाता है। और फिर वो कहता है कि मैंने यहोवा को देखा है, मैंने परमेश्वर को देख लिया, और मैं जिंदा हूं। याद रखो, ये आपके लिए गुड चांस है जब यीशु मसीह धरती पे आए, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। जिस दिन परमेश्वर को कोई व्यक्ति इन सामान्य आंखों से देख लेता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है, खत्म हो जाता है। पर गिदोन ने जब अपनी इन आंखों से परमेश्वर को देख लिया, तो वो खत्म नहीं हुआ, और वो चिल्ला के बोला, मैंने परमेश्वर को देख लिया है और मैं जिंदा हूं। किसको आप देख रहे हो? रिसीव करो। अब आप विश्वास की आंखों से किसको देख रहे हो? आप मरोगे नहीं, आप अनंत काल तक के लिए जीवित रहोगे। विश्वास की आंखों से देखने वाले जितने लोग इधर बैठे हैं, आपको कोई गरीब नहीं बना सकता। हालेलुया। आपको शैतान तोड़ नहीं सकता है।
क्योंकि अब आप शरीर की आंखों से परमेश्वर को देखने वाले नहीं हो, अब आप विश्वास की आंखों से देखने वाले हो। आमीन। याद रखो, ये इतना होने के बाद अब गिदोन आत्मिक स्तर पर तैयार होने लगा और वो पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की योजनाओं में चलने लगा, प्रार्थना फास्टिंग के साथ चलने लगा, पवित्रताई में चलने लगा और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगा दिया और वो तैयारी करने लगा शत्रुओं को हराने की। किसकी तैयारी करने लगा? क्योंकि वो गिदोन किस टाइम में जब परमेश्वर उससे बात किया, तब वो आत्मिक भाषा में, आज की भाषा में, वो बीमारी में था, वो समस्या में था, वो दुर्बलताओं में था, वो पीड़ाओं में था और परमेश्वर उससे बात किया कि नहीं किया? वो गुलामी में था। मिद्यानी क्या थे? मिद्यानी शत्रु थे जो हमेशा परमेश्वर के लोगों से लड़ते थे, झगड़ते थे, उन्हें मारते थे, उन्हें सताते थे, उन्हें आंसू बहाते थे और वही लोग फिर पूरा कब्जा जमा कर बैठे हुए थे। और वह क्या किया? अब परमेश्वर कहता है कि अब उन्हीं मिद्यानियों को जो तुझ पर कब्जा जमा कर बैठा है, जो तुझे मार रहा है, उसे हराना है गिदोन, उसे हराना है। और इसीलिए उसे हराने के लिए परमेश्वर किसके सामने प्रकट हुआ? बोलो, मेरे सामने। आप हारे थे कि नहीं हारे थे? हाँ, बीमारियों ने आपको हराया था कि नहीं हराया था? समस्याओं ने आपको हराया था कि नहीं हराया था? शत्रु ने आपको हराया था कि नहीं हरा दिया था? आंसुओं में थे कि नहीं थे? आंसुओं में थे कि नहीं थे? उसी समय यहोवा का सुसमाचार आपको मिला कि नहीं मिला? सेम गिदोन के जैसे आपको भी सुसमाचार मिला है। आमीन बोले आप। मिला कि नहीं मिला? गिदोन आत्मिक स्तर पर क्या होने लगा? बढ़ने लगा। आत्मिक तरीके से वो बढ़ने लगा, आत्मिक बल में बढ़ने लगा। और फिर आता है 7 अध्याय और यहीं से एक विशेष टॉपिक शुरू होती है, क्योंकि परमेश्वर दर्शन दे करके चला गया। अब गिदोन किस तरीके से आत्मिक जीवन को बनाएगा, किस तरीके से आत्मिक तरीके से जिएगा, अब उसके हाथ में है। और वहां से हम देखते हैं 7 वचन 1 से पढ़ेंगे। तब गिदोन, जो एरुब्बाल भी कहलाता है, सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे। बोले, सवेरे उठे। और हारोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। और मिद्यानी कौन है? बीमारी है, शत्रु है, जो कि गिदोन और उनके पूरे लोगों को मार करके गुलामी की दशा में रखा हुआ है। ये मिद्यानी लोग हैं। और वहां लिखा है, मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी हुई थी। हालेलुया। आगे आइए, वचन 3 को पढ़िए, 2 को। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, तब परमेश्वर ने गिदोन से कहा। क्या कहा? जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। जरा ध्यान से समझिएगा, मिद्यानियों को मैं उनके हाथ में नहीं कर सकता। तेरे साथ बहुत सारे लोग हैं गिदोन, तेरे साथ तो काफी लोग हैं, मैं ऐसा हाथ में नहीं करूंगा। कैसा करेगा वो? नहीं तो परमेश्वर के लोग यह कह करके मेरे विरुद्ध बड़ाई मारेंगे कि हमने अपनी ताकत से बचा लिया, हमें अपनी ताकत से युद्ध जीत लिया। बहुत सारे लोग इधर पड़े हैं और समझ रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग बोले, भैया 6 साल 10 साल दवा करने के बाद वो दवा काम तो करती थी कुछ टाइम के लिए, फिर वो ऐसे हो जाता था। लेकिन जब से मैंने सटीक हो जाना, अब 10 साल नहीं, 1 हफ्ते में वो समस्या चली गई। आप किसकी ओर से विजयी जीवन को बताओगे? परमेश्वर की ओर से कि नहीं? 10 साल वही चीज कर रहे थे, नहीं ठीक हुआ। परमेश्वर के साथ, अभिषेक के साथ जुड़ा, अभिषेक को मस्सा के अधीन जीवन जीना शुरू किया, वो समस्या गई। किसको महिमा दोगे? ऊंचा बोलो, किसको महिमा दोगे? और यहां पर ये 40 साल से गुलामी की दशा में जी रहे हैं। कितने साल से? 40 साल से गिदोन पूरा गोत्र गुलामी में है। मर रहे लोग, न खाना टाइम पे मिल रहा है, न कहीं टहल सकते, न कहीं जा सकते। चारों तरफ शत्रु तलवार लेकर, भाला लेकर के इधर मार रहे हैं, उधर मार रहे हैं, इधर गाली दे रहे हैं। इतनी परेशान, इतने परेशान और नाजुक स्थिति हो चुकी थी पूरी तरीके से। लेकिन जब परमेश्वर गिदोन को दर्शन देता है और उसको आत्मिक शक्ति देता है, आत्मिक बल देता है, कहता है कि तू सूरवीर सूरमा है। पर उसके पहले वो कोई सूरमा नहीं था, डरपोक था। अकेले एकांत में किसी कोने में गेहूं के बाली को क्या कर रहा था? झाड़ रहा था, गेहूं झाड़ रहा था वो। याद रखना, उस गिदोन के सम्मुख आज गिदोन जब हमला करने की तैयारी कर रहा है शत्रुओं के ऊपर, तब परमेश्वर क्या कह रहा है उससे? पढ़िएगा उसको, 2 को पढ़िएगा फिर से।
और वहां लिखा है, हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं शत्रुओं को तेरे हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो तू कहेगा कि मैं अपनी शक्ति से युद्ध जीत गया। वचन 3 आइए फिर। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार कर और सबको पूरी आर्मी में कह दे, जो लोग मिद्यानियों से डर रहे हैं, जो लोग शत्रुओं से डरते हैं, शत्रुओं से डर के मारे उनसे थरथरा रहे हैं, उनको तू अलग कर ले। लिखा है कि वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चले जाएं। और 22,000 लोग डर करके क्या हो गए? लौट गए। अरे जी, मिद्यानी ऐसा फैले हुए, कई मील की दूरी पर वो फैले हुए थे, टिड्डियों के समान शक्तिशाली लोग थे। उन लोगों से डर के मारे परमेश्वर कहता है, जा तू पहले प्रचार कर। हाँ, उसके नीचे आइए। और फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल और यहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। मैं उन लोगों को परखूंगा जो युद्ध में जाने वाले हैं, जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले तो यह तेरे संग चलेगा, और जिसके विषय में मैं कहूं कि यह तेरे संग ना जाए तो वो ना जाए। इसलिए मैं आइडिया दे रहा हूं। आगे आइए। फिर क्या हुआ? तब वह उन सबको सोते के पास नीचे लेके गया। तब वह सोते के पास सबको नीचे लेके गया, और जब नीचे लेके आता है तो वहां लिखा है कि यहोवा ने गिदोन से कहा, परमेश्वर ने उस मनश्शे गोत्र के सबसे छोटे व्यक्ति गिदोन से कहा कि जितने कुत्ते की नाई, कुत्ता तो जान रहे हैं ना आप लोग, जितने कुत्ते की नाई जीभ से चपल चपल करके पानी पिए उनको अलग रखना। कुत्ता कैसे पानी पीता है पता चल गया कि नहीं? ओके, आपने देखा है कि नहीं कुत्ते को पानी पीते हुए? ऐसे जितने पिएंगे उनको अलग रखना, और जो घुटने टेक कर पानी पिएंगे उनको अलग रख देना। ठीक है, आगे आइए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा करके चपड़ करके पानी पिया, उनकी गिनती तो 300 ठहरी। कितना भैया? जो चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी गिनती कितनी थी? बोल के बताइए। और बाकी सब लोग जो घुटने टेक कर पानी पिया। और देखिए यहां कुछ ऐसा आइडिया दिखाई दे रहा है। ये मुंह में पानी लगाकर पानी पी रहा है, और इसको रखिएगा शुरू से अंत तक। इसी में एक बहुत बड़ा भेद है जो आपको जय की ओर लेके जाएगा, आपको छुटकारा देगा। देखो, 2 तरीके के लोग पानी पी रहे हैं। पानी पी रहे हैं कि नहीं पानी पी रहे हैं? एक तो घुटना टेक करके पानी पी रहे हैं, और एक हाथों में पानी लेकर चुल्लू से भर कर मुंह में पानी पी रहा है ना। वो तो जो देखो खड़ा होकर पानी पी रहा है ना, वो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहा है। लेकिन जो घुटने टेक कर पानी पी रहे हैं वो कैसे पी रहे, देख रहे हैं? ऐसे। और वहां पे आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा फिर उसको बात बताइए। घुटने टेक कर पानी पिया। आगे, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुझको छुड़ाऊंगा। आमीन। अगर आज आप समझ गए तो आपके घर में आशीषें खुल जाएंगी यीशु के नाम में। कान लगाओ परमेश्वर की ओर। मैं तुमको छुड़ाऊंगा, जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे मैं उनके द्वारा तुझे छुड़ाऊंगा, और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरा ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं क्या? और देखो किस तरीके से परमेश्वर यहां पर गिदोन, जिस समय परमेश्वर बात करता है और वो एक आर्मी बनाने की तैयारी करता है, उसके पास 32,000 लोग थे। कितने लोग अभी तक समझा? कुछ बातों को समझा है क्या? तो बोलो मैं और समझने वाला हूं। और जैसे आप और समझेंगे, आपका शत्रु आप में से डिलीट कर दिया जाएगा परमेश्वर की ओर से। आपके घर का शत्रु खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। और बाइबल वहां कहती है कि जब परमेश्वर ने कहा तेरे पास तो 32,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? और मैं नहीं चाहता कि तू 32,000 लोगों को लेके जाए युद्ध लड़े, क्योंकि तू 32,000 लोगों को लेके जाएगा युद्ध लड़ने के लिए तो लोग कहेंगे कि अरे परमेश्वर थोड़ी जय दिया है, मेरे पास आर्मी थी इसलिए मैं जय हो गया, इसलिए मैंने शत्रुओं को, मिद्यानियों को हरा दिया। 32,000। इसलिए परमेश्वर ने कहा 32,000 में से तू पहले कितने लोगों को बाहर करना है? हालेलुया। 10,000 लोगों। कितने लोगों को? वहां दिखाइएगा, उस वर्ड को दिखाइएगा जहां इनको समझ में आना चाहिए। देखिए, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो। 32,000 लोगों में जाकर के सबको बता दे, अगर जो कोई मिद्यानियों से डरता है,
मेरी आर्मी में से कोई भी शत्रु से डर रहा है, बीमारी से डर रहा है, रोग से डर रहा है, वो लोग अपना डेरा छोड़ के चले जाएं। और लिखा है वहां पर, वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला गया, 22,000 लोग लौट गए, केवल 10,000 रह गए। 22 और 10 कितना हुआ? 32,000। 32,000 में 22,000 लोग डर के मारे क्या हो गए? मुझे मिद्यानियों से युद्ध नहीं लड़ना है, डर गए वो लोग, और डर करके 22,000 लोग चले गए। बचे कितने? तब भी परमेश्वर कहता है 10,000 भी ज्यादा है। परमेश्वर कहता है 10,000 भी ज्यादा है। अगर तुम 10,000 लोग लेकर के उन 5 लाख लोगों से लड़ने के लिए जाओगे, अगर तुम जीत भी जाओगे किसी तरीके से, बोलोगे मैंने ही जीत लिया है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जा, मैं इन आर्मी के लोगों को परखूंगा, मैं इन विश्वासियों को परखूंगा, क्या ये मेरे लिए खड़े रह सकते हैं? चर्च में तो आते हो, बाहर जाकर दायां बायां करते हो। मैं इन्हें परखूंगा पैसे के मामले में, मैं इन्हें परखूंगा, और तमाम ऐसे मामलों में मैं इन्हें परखूंगा, और परख करके मैं सच्चा पाऊंगा, मैं इन्हें भर दूंगा। हेलो, बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर कभी भी कच्ची जमीन पर, कच्ची मिट्टी पर, बालू पर अपना घर नहीं बनाता। याद रखना, परमेश्वर हमेशा चट्टान पर अपना घर बनाता है, जीवित चट्टान पर। आमीन बोलो आप लोग। और फिर परमेश्वर कहता है कि ठीक है, जा इन 10,000 लोगों को लेके जा तराइयों में, और मैं इन्हें बोल किए जाकर के पानी पिए। और जब ये लोग जाकर के वहां पानी पीने लगते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ध्यान देना, इसमें 2 तरीके से लोग पानी पिएंगे। मतलब एक तो होगा जो विश्वास करेगा, व्यभिचार भी करेगा। हेलो, एक होगा जो विश्वास करेगा और पवित्रता के साथ जिएगा। 2 तरीके के लोग होंगे विश्वासियों में। परमेश्वर कहता है जा, उन्हें तू देख। गिदोन, तू अपने टीम में जा, अपनी आर्मी में जा, और देख ले 2 तरीके के लोग उसमें पानी पीने वाले लोग होंगे, और मैं परखूंगा कि वे कैसे पानी पीते हैं। और जब वहां पर वो जाता है, तो सारे लोग जब पानी पीना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोग घुटना टेक कर पानी पी रहे हैं, और बहुत सारे लोग खड़े होकर के चुल्लू में पानी लेकर के चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे हैं। याद रखना, हुए ना 2 तरीके से। और बाइबल कहती है कि उनमें से 300 लोग ऐसे व्यक्ति निकले जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे, उनको दिखाइया। आप देख रहे हैं इसमें, घुटने टेक कर पानी पीने वाला व्यक्ति कसर कैसे है, यही तो समझने की जरूरत है। 2 तरीके के विश्वासी हैं, एक घुटना टेक करके सर झुका करके पानी पीता है, और शत्रु आता है उसका गला काट देता है, गर्दन काट देता है। और एक विश्वासी ऐसे है, पानी पीता है पर अपनी आंखों को सामने रखता है, ताकि शत्रु उसका गला काटने। अगर समझ गए हो तो आपको इनाम मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। 2 तरीके के विश्वासी के बारे में देख रहा आज प्रभु आपको बता रहा है। आर्मी, अगर युद्ध जीतना है, आज युद्ध के बारे में बात हो रही है, आप हार जाते हो, बीमारी आपको हरा देती है, गरीबी आपको हरा देती है, तमाम प्रकार की शैतानिक शक्तियां आपको रुला देती हैं, और आप थोड़ी थोड़ी बातों में एक बड़े कदम को उठा लेते हो। शैतानी आत्माएं बड़े ही अच्छे तरीके से आपके घरों में जाकर आपके बच्चों को बर्बाद कर देती हैं, आपके लोगों को हरा देती हैं, आपके नौजवान बेटे बेटियों को व्यभिचार में बेच देती हैं, और आप देखते रहते हो, आप आंसू बहाते रहते हो, क्योंकि आपके पास आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, आपके पास तरीका नहीं है, आपके पास विधि नहीं है कि कैसे मैं प्रभु से आशीष पाऊं, कैसे मैं शक्तिशाली बनूं। आते ही परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे बेटे और बेटियों, हे सूरवीर सूरमा। परमेश्वर ने कैसे संबोधित किया अपने बेटे बेटियों को, हे सूरवीर, आप शक्तिशाली लोग हो। परमेश्वर आपको शक्तिशाली कैटेगरी में बना रखना चाहता है, पर आप उसकी विधि को जाने बगैर शक्तिशाली नहीं बन सकते। बगैर उसके वचन को जाने आप शक्तिशाली नहीं बन सकते। बगैर उसके वचन को समझे आप आर्थिक आशीषें नहीं पा सकते। बगैर उसके आत्मिक नियम को जाने आप शत्रु को नहीं हरा सकते। अब यहां देखो, 32,000 आर्मी में 22,000 लोग डर के मारे क्या हो गए। ऐसे ही होता है, हो सकता है आपके घर से 4 लोग आते हो,
पर जब चर्च वो आने लगते, उनकी जिंदगियों में श्राप बल पा रहा है, पाप बल पा रहा है, और जब यहाँ सच्चाई का वचन देते, जब यहाँ पवित्रताई का वचन सौंपा जाता है, अरे ना जी मुझे तो अभी पाप में ही जीना है, आधे छोड़कर चले जाते हैं, आधे बचे रहते हैं, आधे से कम लोग भी बचे रहते हैं। और यहाँ देखो, एक जब शत्रु को हराने की बात आती है तो परमेश्वर क्या कर रहा है, एक सबसे छोटे व्यक्ति को चुना है, एक सबसे छोटे गोत्र को चुना है, और उसने 32,000 लोगों को खड़ा किया आर्मी में मिद्यानियों को हराने के लिए। किसको हराने के लिए? पड़ोसी को बोलो, मिद्यानी शत्रु है जो हमारे धन को चुराता है, हमारे अन्न को चोरी करता है, हमारे जमीन को ले लेता है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य को ले लेता है, वो मिद्यानी लोग हैं। आज उस मिद्यानी को हराने के लिए आपको एक प्लान को समझना ही पड़ेगा। यदि आप इसे समझ जाएंगे, मैं कह रहा हूं चर्च, आप वंडरफुल, आप होने वाले हैं शक्तिशाली दशा में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप आशीषित, आप दूसरों को देने वाले और आप आशीषों में चलने वाले बन जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, ध्यान से समझना है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कई चीजें हैं। याद रखो कि परमेश्वर पहले तो हमारा बल नहीं चाहता। हाँ, युद्ध जीतने के लिए, आप बीमारी को हराने के लिए आपने अपना बल लगाया कि नहीं लगाया? अभी बहन गवाही दे रही थी, अपनी ताकत लगाई कि नहीं लगाई? अपना सब कुछ पैसा कौड़ी लगाया कि नहीं लगाया? क्या उसको हरा सकी थी? क्या वो न दिखने वाली समस्या जो दिखाई रूप में काम करती थी, क्या उसे वो हरा सकी थी? याद रखना, आप जब आप आत्मिक सीजन में आ गए हो, जब आप आत्मिक रूल के साथ जीना शुरू करोगे, तब आप उन हर चीजों को हराओगे जो आपको अब तक हरा रहा था। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।